तो आज का क्लास हमारा है पेस्ट स्पेशल। हमने कल फॉर्मेटिंग के बारे में बात की, हम पेस्ट स्पेशल के बारे में आज बातचीत करने वाले हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम पेस्ट स्पेशल पे परफॉर्म करते हैं। तो पेस्ट स्पेशल क्या परफॉर्मेंस देती है, क्या किस तरह का हम यूज करते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है सर। पेस्ट स्पेशल जी कॉपी पेस्ट तो हम करते ही करने जनरली। अब इसमें हम पेस्ट स्पेशल में हम क्या नया चीज़ करते हैं इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो छोटा सा एक डेटा बना लेता हूँ ताकि आपको वहाँ पे दिखेगा कि छोटा सा डेटा, जिससे आपको पता चलेगा किस तरह का इफेक्ट होता है, क्योंकि बड़े डेटा में इफेक्ट थोड़ा मुश्किल रहता है देखना। तो छोटे डेटा में इफेक्ट का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आप बड़े डेटा में काम कर सकते हो। कॉपी किया, अब इसमें एक फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग कर दिया। जनरली हम जब नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है, जैसा हम पेस्ट करते हैं जैसा है वैसा आ जाता है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो। लेकिन अगर हम पेस्ट स्पेशल की बात करें तो पेस्ट स्पेशल हमें अलाउ करती है कि हम जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उसमें से क्या कॉपी करें और क्या पेस्ट करें। मतलब कि इसमें सब कुछ कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है हम उसी को पेस्ट करेंगे, बाकी को इग्नोर कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसकी फार्मूला पेस्ट हो, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और जस्ट इस पर मैं फॉर्मूले पे क्लिक करूँगा एंड ओके कर दूँगा। यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट हुआ। ये जो कलर रेड आ रहा है वो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की वजह से हो रहा है, कस्टम फॉर्मेटिंग की वजह से हो रहा है। मैं दोबारा इसको डिलीट करता हूँ। हाँ, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं इस पर राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए फार्मूला, जस्ट फार्मूला पेस्ट हुआ है। या पेस्ट एज ए वैल्यू, सिर्फ वैल्यू पेस्ट होगा। तो आप देख रहे हैं पेस्ट सिर्फ फार्मूला और वैल्यू में कोई डिफरेंस आपको देखने में नहीं लग रहा है। जी हाँ, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, आपको यहाँ डिफरेंस, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए आपको फार्मूला है, यहाँ पे देखिए जस्ट वैल्यू है। तो पेस्ट एज जब हम वैल्यू करते हैं तो क्या करता है कि जहाँ से डेटा कॉपी होता है उसको रिमूव करके पेस्ट करता है। तो इसको रिमूव करके इसने यहाँ पे पेस्ट किया। अगर हम पेस्ट एज वैल्यू की बात करें तो दो तरीके, एक तो है कि अगर मुझे कहीं पे वैल्यू फार्मूला रिमूव करने की करके पेस्ट करना है, तो वैल्यू पेस्ट करना है, तो पेस्ट एज वैल्यू पे सिलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। लेकिन मान लीजिए कि इसी को मुझे पेस्ट करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ, मुझे फार्मूला पेस्ट तो करना है लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसी का फार्मूला, कहीं और पेस्ट नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि इसी पे इसका फार्मूला रिप्लेस हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्पेशल, और यहीं पे कर दूंगा मैं यहाँ पे वैल्यू। ओके, ये आपका रिमूव हो गया। ठीक है। तो पेस्ट जो फॉर्मूला क्या करता है, सेम चीज को रिमूव कर देता है। एक तो है कि आप अलग अलग ले या तो उसी चीज को आप रिमूव कर सकते हैं, यहां से रिमूव हो गया। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं इसमें, और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन आता है यहाँ पे, वो आता है कि अगर आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है तो कॉपी कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेट्स पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं सिर्फ मुझे ये चाहिए पेस्ट स्पेशल में कमेंट चाहिए, तो कमेंट पेस्ट होगा। तो कमेंट क्या होता है, किसी सेल पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालने के लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं। मैं राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट कमेंट, यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज ए फाइनल मार्क्स, तो ये आपका आ गया। तो ये फाइनल मार्क्स मतलब कि ये आपका कमेंट्स हो गया। ठीक है, तो ये आपके मार्क्स के जरिए हमारा कमेंट्स हो गया।
अब मैं बात करूं कि मुझे अगर कहीं पर जस्ट कमेंट पेस्ट करना है तो कॉपी करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हम करेंगे कमेंट्स, सिर्फ कमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पे सिर्फ कमेंट पेस्ट होगा और कुछ पेस्ट नहीं होगा, सिर्फ कमेंट पेस्ट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कमेंट्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम विड्थ। जैसे कि देखिए हम कॉलम को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर देते हैं, इसको हम छोटा कर दिए। अब इसको हम कहीं कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको कॉपी करके किसी अलग जगह पे जाके हम पेस्ट करते हैं, तो अगर वहाँ पे कॉलम बड़ा है तो वहाँ पे बड़े में पेस्ट होता है। मतलब कि अगर कॉपी पेस्ट करते हो तो आपकी कॉलम की साइज रिड्यूस नहीं होती है, मतलब कॉलम की साइज जो है वो ही फिक्स रहती है। तो मैं इस पर पेस्ट स्पेशल करके और फिर यहाँ पे मैं कॉलम विड्थ लाऊंगा तो कॉलम की साइज दी जाएगी। तो कॉलम विड्थ से कॉलम की विड्थ की जो साइज होती है वो साइज पेस्ट होता है। तो कैसे करना है, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल में जाना है और कॉलम विड्थ। याद रखिएगा तो कॉलम विड्थ करते हैं तो सिर्फ कॉलम की साइज पेस्ट होती है, कॉलम का जो डेटा है वो डेटा पेस्ट नहीं होता है। ठीक है, जस्ट कॉलम, हाँ, तो अगर आप कॉलम पेस्ट करना चाहते हो तो पहले आप कॉलम की नहीं, डेटा पेस्ट बाद में करना है आपको। जब फर्स्ट टाइम कॉलम करके पेस्ट करोगे पेस्ट स्पेशल कॉलम में, तो कॉलम की साइज पेस्ट होके आ गई। अब इसके ऊपर से पेस्ट स्पेशल में आप कॉलम या डेटा पेस्ट कर दो या जो भी पेस्ट करना है, तो कॉलम की साइज तो जैसे वही रहनी है। 2 बार करना पड़ेगा, फिर आप पहले एक नॉर्मल पेस्ट कर लो, फिर कॉलम विड्थ, फिर कॉलम विड्थ करो, फिर नॉर्मल पेस्ट। ठीक है, हाँ, इसमें आपको 2 बार करना पड़ेगा। हाँ सर, 2 बार पेस्ट करना पड़ेगा। हाँ सर, आ रही है। उसके बाद आगे चलते हैं। अब जब डेटा हम रखते हैं तो डेटा में हम क्या डालते हैं, डेट डालते हैं या नंबर, कुछ भी ऐसी चीज़ें डालते हैं। जैसे यहाँ पे डेट, यहाँ पे डेटा में हमने डेट डाल दिया, डेट को फॉर्मेट कर देते हैं। जो हम डेट वाले हिस्से को कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करते हैं पेस्ट स्पेशल में वैल्यू, तो क्या होता है, इसका नंबर आया। तो ये क्या है, नंबर ऑफ डेज है। जो भी डेट यहाँ में डलता है ना, कंप्यूटर उसको कैलकुलेट अपने पास कवर रखता है नंबर ऑफ डेज कि 1 जनवरी को 41,640 दिन हो गए हैं। कब से, जब से कंप्यूटर कैलेंडर बना है। कंप्यूटर कैलेंडर कब से बना है, 1 जनवरी 1900 से। तो इसको आया था, तो बार बार आपको यहाँ से फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, डेट में जाके आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है। तो आप चाहते हैं कि फॉर्मेट चेंज करना ना पड़े, तो उस केस में हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू या फॉर्मूला ना करके मैं पेस्ट एज ए यहाँ पे करेंगे नंबर एंड वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट। वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट एंड फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट। तो वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट कर दिया एंड ओके, तो नंबर फॉर्मेट में। जब नंबर फॉर्मेट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपके सारे जो भी जितने भी फॉर्मेटिंग्स है वो फॉर्मेटिंग्स रिमूव हो जाते हैं। जैसे कि कलर, जो आपके लाइंस है लाइंस, और जो आपके बाकी जो चीज़ें हैं। लेकिन आता क्या है, तो सिर्फ आता है आपका यहाँ पे वो आता है, हाँ, नंबर फॉर्मेट एंड वैल्यू। नंबर फॉर्मेट मतलब सिर्फ डेट ही नहीं, डेट के साथ टाइम, करेंसी, जो चीज़ें कल मैंने डिस्कस की थी वो सारी चीज़ें इस पे आती है। ठीक है, देन ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 20 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 25। देन अगर 20 को कॉपी करके 20 में पेस्ट करते हैं तो 20 इज रिप्लेस बाय 25 इज रिप्लेस बाय 20। जैसे कि यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है ना। दूसरे केसेस में मैं इस पर अगर राइट क्लिक करूँ पेस्ट स्पेशल में, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड, अगर मैं ऐड करूँ तो क्या होगा,
यहाँ पे 25 से रिप्लेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45, मतलब कि ऐड हो जाएगा, ऐड कर देगा। तो इसका यूज कब करते हैं, इसका एग्जाम्पल आपको मैं दिखाता हूँ। चलिए हम लोग परसेंटेज लिखने के कैसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 50% के लिए परसेंटेज का सिंबल दे दिया। अगर मैं यहाँ लिखूँ 50 लिखूँ, फिर इससे परसेंटेज का सिंबल डालूँ, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 100, 50 100 हो जाएगा। तो मतलब कि अगर दो चीज़ें कि आप लिखते समय परसेंटेज का सिंबल लगा दो, या बाद में लगाना है तो आपको क्या लिखना है, 0 पॉइंट डेसिमल में लिखो 50, 100 से डिवाइड करके लिखो, तो आपका परसेंटेज शो करेगा। लेकिन हुआ क्या कि हमारी आपकी जो कंपनी है, उस कंपनी में बंदे ने यहाँ पे परसेंटेज का हेडिंग दे दिया, यहाँ पे हेडिंग डाल दिया परसेंटेज, और यहाँ पे लिखता है रैंडम लगाता हूँ मैं, रैंडम फॉर्मूला लगाता हूँ रैंडम नंबर आने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे Ctrl+R एंड Ctrl+D कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये परसेंटेज आपका अलग अलग हो गया। अब अगर इसमें मैं परसेंटेज का सिंबल लगाऊं तो क्या होगा, हो जाएगा, इस तरह से दिख जाएगा। तो हाँ, तो इसीलिए हम कहीं और पे 100 लिखेंगे, फिर 100 को कॉपी करेंगे और एक एरिया को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और इसमें कर देंगे डिवाइड, देन परसेंटेज लगाएंगे। वापस इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो मैं परसेंटेज हटा देंगे, यहाँ से जनरल फॉर्मेट कर दूंगा, फिर यहाँ पे 100 को कॉपी करूंगा, फिर इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, फिर इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो इसी तरीके से आप पेस्ट स्पेशल में डिवाइड यूज कर, ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं। आया समझ में? अब शेख जी क्या सुन पा रहे हैं मुझे आप? अब नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा आता है वो इस तरह से आता है, जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स फिगर लिख देते हैं यहाँ पे। अब शेख जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं तो चैटिंग पे रिप्लाई कीजिए, इसमें चैटिंग भी है तो आप चैटिंग में रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेल्स के कुछ फिगर्स है, सेल्स के कुछ फिगर्स को यहाँ पे मैं वैल्यू पेश कर देता हूँ। अभी क्या हुआ कि मेरे पास बहुत सारे सेल्स फिगर है। अब इसमें बंदे ने इसमें क्या किया हुआ है कि इसमें क्यूसी किए हुए हैं, मैं क्रॉस चेक किया इसको, मैंने बोला कि भैया इसको एक बार क्रॉस चेक कर ले कि ये फिगर सही है कि नहीं है। तो बंदे ने चेक करने के बाद यहाँ से इसके जो है एरर्स निकाल दिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 80, मतलब इसने एग्जैक्ट फिगर बता दिया कि 80 है, फिर इसने दिया 70, फिर बोला है कि यहाँ पे जो होगा 50 होगा, यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे 27 होगा, यहाँ पे 25 होगा। इस तरीके से इसने कुछ ए बता दिया, डिफरेंसेस बता दिया। अब मुझे डिफरेंसेस को ऐड करने हैं, तो मुझे अगर हम अभी जाने तो क्या करें, हमें फॉर्मूला वगैरह या फिल्टर सिल्टर लगाने पड़ेंगे, या फिर मुझे एक एक करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। तो एक एक करके कॉपी पेस्ट करने के जगह पे हम पूरे बी कॉलम को कॉपी करेंगे और इस पे कर्सर रखेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हम स्किप ब्लैंक। तो स्किप ब्लैंक क्या करता है कि आपके ब्लैंक एरिया को स्किप कर देता है, जो ब्लैंक एरिया है ना उसको स्किप करता है। मैं कॉपी पेस्ट उसी करेगा जिस पे फिगर है, जिसमें फिगर नहीं है उसको यहाँ से हटा देगा। तो ओके किया हमने, ओके करते देखा आपने, हट गई। तो पेस्ट एज ए कॉपी पेस्ट हम इसलिए करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, कुछ चीजें मैंने छोड़ी है और बाद में आपको मैं बताऊंगा, और जब ये टॉपिक कवर कर लूंगा फिर बताऊंगा। अब शेख जी कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे क्वेश्चन चैट पे पूछ लीजिएगा आप। अब बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रांसपोज की, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे जैन लिखा, मंथ, यहाँ पे मंथ लिख देता हूँ मंथ, यहाँ पे सेल्स।
ठीक है। अगर मुझे इसको हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल करने हैं, इसको हम कॉपी करेंगे, फिर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करेगा, वर्टिकल टू वर्टिकल और वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल, दोनों करेगा यहाँ पे। तो इसका बेनिफिट हम चार्ट वगैरह में इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब एक चीज और आता है कि अगर हम बात करें इसका लिंक का, सेल लिंक, अगर एक लिंक से दूसरे सेल को लिंक करना है तो हम इक्वल करेंगे और इसको सेलेक्ट करके एंटर मार देते हैं, लिंक हो जाता है। इसको सेलेक्ट किए, इसको सेलेक्ट करके एंटर मार दिए तो लिंक हो गया। लेकिन दिक्कत होती है कि बहुत जब लेंदी डेटा हो उसका लिंक करना तो मुश्किल होता है। तो आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद कर्सर रखिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल में आपके पास आता है पेस्ट एज ए लिंक। पेस्ट एज ए लिंक में डेटा इससे लिंक होगी। अगर मैं यहाँ पे 45 करूँ तो यहाँ पे 45 चेंज हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि सेम सीट पे हो, अगर आप डिफरेंट सीट पे भी करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि इसको कॉपी करके यहाँ पे लिंक करना, तो कर्सर रखिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए लिंक, या फिर यहाँ से भी पेस्ट एज ए लिंक कर सकते हैं आप। या फिर दूसरी चीज आती है कि अगर पेस्ट एज ए पिक्चर की बात करें, मैं इसको अपना एक पिक्चर बनाना चाहता हूँ, इसमें कोई एडिट कर देता है, मैं एक पिक्चर बना देना चाहता हूँ, या फिर एक बड़े डेटा को छोटे से एरिया में अगर मुझे शो करना है तो उस केस में पेस्ट एज ए पिक्चर करते हैं। इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद जहाँ पेस्ट एज ए पिक्चर करना है वहाँ पे जाइए और यहाँ से पेस्ट एज ए पिक्चर, ये पिक्चर हो गया। इसको अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको चेंज करूं, चाहे वैल्यू या कलर कुछ भी चेंज करूं, तो मेरा डेटा चेंज नहीं होगा, मेरा पिक्चर चेंज नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर बन चुका है, क्योंकि दिशा में आपस में लिंक नहीं है। अगर आप विथ लिंक भी करना चाहते हो तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, जहाँ पेस्ट करना है, सेम सीट या डिफरेंट सीट पे वहाँ पे जाइए और यहाँ पे पेस्ट एज ए पिक्चर लिख के कर दीजिए। पेस्ट पिक्चर में क्या होता है कि अब यहाँ पे मैं कोई चेंज करूँ, जैसे यहाँ पे 360 किया तो 360 यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ पे मई की जगह मान लो एक नया मंथ मैंने ऐड कर दिया, जून, यहाँ पे डाल दिया, तो अब इसमें अपडेट नहीं हुआ। अपडेट कब होगा, जब इस पर क्लिक करोगे तो ऊपर फॉर्मूला दिखेगा B11, तो B11 तक था, अब 12 आ गया, तो 11 को सिलेक्ट करके 12 करके एंटर मारोगे, अपने आप चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है सर, क्या फॉर्मूले से? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, और भी तरीके हैं, आगे बताऊंगा, आगे बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, आगे के तरीके बताएंगे आपको हम, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, आगे नेक्स्ट हम चीज़ें पे फॉलो करते हैं। ये हमारा पिक्चर, पेस्ट से पिक्चर में हमने सीखा कि किस तरह से हम पिक्चर यूज करते हैं। अब बताया क्लिप बोर्ड। देखिए जब कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट में मान लो कि एक हमें यहाँ से इसको कॉपी किया, तो आप क्लिप बोर्ड अगर यूज करोगे, जो भी आप कॉपी करोगे क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाएगा। पेस्ट कीजिए, ठीक है। अब उसके बाद कहीं कुछ और कॉपी करना है, कुछ और कॉपी कीजिए, ये आ गया क्लिप बोर्ड में, फिर कहीं और कॉपी करना है, कहीं और कॉपी कीजिए। तो अगर आपको पेस्ट प्रीवियस कॉपी किया तो उसको पेस्ट करना था, तो आपको वापस कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका पेस्ट हो जाएगा। या फिर आपको कई सारे डेटाओं को आपस में मर्ज करना होता है, तो बार बार आना पड़ता है, जैसे कि 10 सीटों का डेटा एक सीट में पेस्ट करते हो, एक बार आते जाते रहते हो, तो एक बार कॉपी कीजिए फिर नीचे ऐड कर दीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल मैं एक फाइल उठाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं, और मैं क्या करना चाहता हूँ, डेटा अब मेरे पास 5 सीट है और 5 सीट का डेटा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 5 सीट इसके डेटा है। इस 5 सीट का डेटा को सीट में जाके मुझे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है, मतलब कि इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है, इस पे जाके पेस्ट करना है, फिर सीट 2 पे आना है, इसको कॉपी करना है, फिर इसके नीचे कर्सर लेके जाना है, रखना है, फिर पेस्ट करना है, ऐसे 1 बाय 1।
तो मुझे 5 बार कॉपी पेस्ट काफ़ी करना पड़ेगा, कर्सर लेके जाना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, हम क्लिपबोर्ड ऑन करेंगे, हम पहले जाएंगे, हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे, पेस्ट नहीं करेंगे। कॉपी कर दिया, और यहाँ पे देखिए 24 तक कॉपी होता है, तो यहाँ पे आता है, लिस्ट भी आता है। फिर दूसरे पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, फिर तीसरे पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, चौथे पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, फिर चौथे में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, पांचवें जाएंगे, पांचवें पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे पेस्ट ऑल। जो भी कॉपी पेस्ट है सारा इकट्ठा पेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी सहूलियत होगी। तो क्लिपबोर्ड इसका यूज कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कलर है। मान लो कि जैसे हमने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई किया, सेम फॉर्मेटिंग बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस पेंट ब्रश से सेलेक्ट करके हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन आपको बहुत सारी जगहों पे करना है तो बार बार पेंट ब्रश से क्लिक करना पड़ता है, तो एक बार इस पर डबल क्लिक कीजिए और इसको अप्लाई करते चले जाइए। ठीक है सर, ये आपका पेन ब्रश हो गया। हटाना है, क्लिक करके हटा दीजिए। तो आज आपका टॉपिक था पेस्ट स्पेशल। हमने आज पढ़ा पेस्ट स्पेशल और पेस्ट स्पेशल के सारी चीज़ों के बारे में।